विश्व फार्मासिस्ट दिवस बनाया गया। QR कोड द्वारा अब मरीजों को दवाई पहचान करना होगा आसान। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ द्वारा आज भोपाल के परशुराम मंदिर परिसर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के इस अवसर पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन द्वारा रियल ड्रग एक्सपर्ट के नाम से जो QR कोड जनरेट किया गया है, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से एक ऑटोमेटिक मैसेज हितग्राही को मिलेगा व संबंधित फार्मासिस्ट मरीज द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देगा। जिस प्रकार की मरीज को दवाइयां समझने में समस्या होती है, दवाइयां कब कैसी और कितनी इस्तेमाल करनी है, वह उसे QR कोड द्वारा बताया जाएगा। अगर कोई हितग्राही को दवाइयां पहचानने में समस्या आती है तो समस्या का समाधान उपलब्ध फार्मासिस्ट द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन के अवसर पर सभी फार्मासिस्टों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम समापन पर राष्ट्रीय गान किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय संयोजक कमलेश सिंह एवं जिला संयोजक जय सिंह के अलावा महिला विंग आकांक्षा शुक्ला, ललिता साहू, हेमा शुक्ला, मनीष मेहरा, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर, सिंगरौली, इंदौर एवं सभी संभागों से फार्मासिस्ट उपस्थित हुए। फार्मेसी के क्षेत्र में रोगी साथ ही साथ जो दवाई है इनका जो भी और स्वास्थ्य देखभाल टीम के करूंगा। मैं फार्मेसी और सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति में मैं अपने पेशे बेहतरी के लिए अपने उद्देश्यों वाले संगठनों के साथ जुड़ूंगा और उन संगठनों के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान दूंगा। फार्मासिस्ट दिवस वो दिवस है जिसमें साल में एक बार जो विश्व भर के फार्मासिस्ट अपने जन्मदिन के रूप में इसको मनाते हैं। ये जो थीम है इस वर्ष की कि हम फार्मासिस्ट मिलकर जेनेरिक दवाइयों पर काम करें, रोगियों को विचार विमर्श करें और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से दवाइयों में गुणवत्ता इन सब पे हमें पूरे फार्मासिस्टों को काम करना है। इसके तहत पूरे देश में विश्व में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो जिस क्षेत्र में फार्मासिस्ट है तो उस क्षेत्र में जैसे दवाई निर्माण में फार्मासिस्ट हो, उसका मेन उद्देश्य है कि हम गुणवत्ता के साथ इसमें जैसे मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का भोपाल जिले का जिला संयोजक बोल रहा हूँ। जो हमने QR कोड स्कैन के लिए बनाया हुआ है, उस QR कोड में जो भी पेशेंट की स्लिप होती है हमारे जो प्रस्तुति है वहाँ तक मैसेज जाएगा और उस जो भी मेडिसिन के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहें उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित मेडिसिन का उपयोग क्या है, उसका डोज क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही अपने नई चीज आविष्कार हुई है। ये बेशक बेचने वाला व्यवहार नहीं है, ये मरीजों की सहायता के लिए बनाया गया है। हाँ, मरीज की सुविधा अगर है तो उससे जो भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि चलाई जा रही है, शासन के अस्पतालों में तो प्राय सभी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। अगर कुछ भी अगर कम घट होगी तो जन औषधि केंद्र में हम लोग सलाह दे सकते हैं, जिससे मरीज को भी उतनी ही गुणवत्ता वाली कम कीमत में दवाइयाँ मिल जाएंगी। ये हमारे प्रतिनिधि सहयोग करें। QR कोड अभी इसका जैसे आपने देखा उद्घाटन हुआ है। आने वाले दिनों में मरीजों को जहाँ पर्चे बनते हैं वहाँ QR कोड दिया जाएगा। इसके बारे में जन अभियान जैसा लोग आते हैं उनके माध्यम से जानकारी अभी हमारा चल रहा है। शासकीय संस्था में सेवाएं दे रहे हैं। आज आम जनता के सहयोग करने के लिए कर रहे हैं। आगे की प्राइवेट की रणनीति भी शासन के ऊपर निर्धारित है। इस QR कोड में खाली नहीं, इसमें ज़्यादातर जो भी पर्चे में मेडिसिन लिखी रहती है हमारे प्रतिनिधि उसकी जानकारी दे देंगे। जेनेरिक दवाई इकाई के द्वारा एक बहुत ही
अच्छी चीज़ अभी हमने खोज की है, या ये कहिए कि हम प्रयास करते हैं इसके लिए। एक रियल ड्रग एक्सपर्ट बारकोड हम लोग हमारी टीम ने जनरेट किया है, बहुत मेहनत करके इसको बनाया गया है। एक्चुअल में ये जन आम जन के लिए सभी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है, सबको मालूम है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि सबको उचित स्वास्थ्य मिले, उचित दवाई मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी कुछ ऐसा हो जाए कि वो दवाई समझ नहीं पाए या उसको समझ नहीं आए, ड्रग काउंटर पे काफ़ी भीड़ होती है, या वो भूल जाए घर जाकर, तो अपना पर्चा जो हमारा QR कोड है, अगर वो उसको स्कैन करते हैं तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से लिंक करता है। इसके लिए अभी हमने ऐसा सोचा नहीं है, अगर शासन इसकी परमिशन देते हैं, अगर ये सफल होता है, अभी हमने इसको शुरू किया है सर, आज तो इसका अनावरण हुआ है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसी जैसी आवश्यकता बनेगी वैसे वैसे देश एक ही है। हम महिलाएं अपने घर का बहुत ध्यान रखती हैं, हम घर की लक्ष्मी कहलाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरा महिलाओं के लिए एक ही संदेश है, घर परिवार का भी ध्यान रखिए, लेकिन उसके पहले अपनी सेहत, अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार का ध्यान रख सकती है। धन्यवाद।